बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस मौजूदा शहरी में बहुत अहमियत की हामिल है। मैं सबसे पहले तहे दिल से मशहूर हूँ आप साथियों का कि बड़े शॉर्ट नोटिस पे आप साथियों को रिक्वेस्ट की गई, हमारे मीडिया के साथी, और इन्होंने इस इशू को बड़ा सीरियस लिया और इस हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से सबसे बुनियादी बात जो है वो पूरा पाकिस्तान जो है इस वक्त हिजाम की कैफियत में है। हुज्जाज कराम जो 2025 के हज के लिए हुज्जाज कराम के 2025 के हज के लिए बेचारे इंतज़ार कर रहे हैं कि किसी तरह सऊदी गवर्नमेंट से हमें इजाज़त मिले, सऊदी गवर्नमेंट से हमें इजाज़त मिले और वो हज के सफ़र पे रवाना हो सकें। लेकिन अभी तक सऊदी गवर्नमेंट से कोई फर्दर इंस्ट्रक्शन पास नहीं हुई। तो इस सारी सिचुएशन में बुनियादी तौर पे हमने ये सोचा कि ये सारी जो चीज़ें हैं इसमें कहाँ कहाँ ख़राबियाँ बनी हैं वो आपको और पब्लिक तक ये जो है मैसेज पहुँचाया जाए। 67,000 हुज्जाज कराम के हवाले से सऊदी गवर्नमेंट का हर साल एक एग्रीमेंट होता है जिसमें मजहबी सेक्रेटरी मज़ीद उमूर शामिल होते हैं, पाकिस्तानी गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स, और उसके साथ साथ हज ग्रुप ऑर्गेनाइजर की एसोसिएशन होप के रिप्रेजेंटेटिव कोई भी सेक्रेटरी या प्रेसिडेंट के चेयरमैन के हवाले से शिरकत होती है। 27 दिसंबर को ये एग्रीमेंट 2024 को पास हुआ और उसके बाद एक डेडलाइन दी गई 14 फरवरी के हवाले से कि 14 फरवरी तक जितने भी हुज्जाज कराम हैं इनकी पेमेंट्स वो सऊदी अकाउंट में ट्रांसफ़र की जाएंगी। और ये बात गुज़िश्ता कई सालों से बड़ा स्मूथली चीज़ें चल रही थी, लेकिन इस साल चूँकि इस तरह के मामला हुए हैं कि जिसमें ना तो मजहबी उमूर की कोई कहीं क़यादत नज़र आई है, ना ही कहीं जो एसोसिएशन है हज ग्रुप ऑर्गेनाइजर की उनकी कोई आपस में कोऑर्डिनेशन नज़र आई है। और मौजूदा नतीजा आप सब तमाम साथी देख सकते हैं कि पाकिस्तान के तमाम अवाम जो हैं 67,000 के करीब वो हज की अप्रूवल का वेट कर रहे हैं। अब 27 दिसंबर जैसे ही गुजरा उसके बाद उससे पहले क्योंकि पाकिस्तान का टोटल कोटा है 1,79,210, 50% कोटा जो है वो गवर्नमेंट के ज़िम्मे में इस दफ़ा आया 2025 के हज के हवाले से, और 50% जो कोटा है वो प्राइवेट सेक्टर को अलॉट किया गया। अब गवर्नमेंट ने कुछ पॉलिसी इस तरह की स्ट्रेटजी प्लान की कि जो इनका 89,000 का जो कोटा था वो इन्होंने बुकिंग पहले स्टार्ट कर ली और प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स को थोड़ा सा टाइम बाद में दिया गया। यानी कि कोऑर्डिनेशन का इतना फुकदान रहा कि गवर्नमेंट ने पहले अपने हाजी बुक किए। हालांकि गुज़िश्ता कई सालों से ये चीज़ें चलती आ रही हैं कि जब भी बुकिंग स्टार्ट होती है तो वो इकट्ठे स्टार्ट होती है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो। इस दफ़ा गवर्नमेंट ने चूँकि पिछले 2-3 सालों से गवर्नमेंट की बुकिंग पूरी नहीं हो रही थी, उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी प्लान की कि पहले हम बुकिंग कर लें, उसके बाद उनको मौका दिया जाए। और उसके बाद प्राइवेट सेक्टर की बारी थी जिसमें टोटल उनके पास 1 से 1.5 महीने का टाइम था जिसमें उन्होंने अपनी ये बुकिंग कंप्लीट करनी थी। अब हाजियों ने अपने पैसे जो थे वो अपने मुतलका जो भी हज मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे ऑथराइज्ड एजीओज हैं उनको अपनी अपनी पेमेंट दे दी कि भाई ये पेमेंट ज़्यादा पेमेंट दे दी, तो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भी अब हम हज के लिए तैयारियां शुरू कर दें। इस दौरान जो हज ग्रुप ऑर्गेनाइजर्स थे उनकी जो सीनियर क़यादत थी उन्होंने कुछ मामलात को थोड़ा सा लिंगर ऑन करने की कोशिश की, क्योंकि ये जो बेसिक कंपनीज जो होती हैं सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से जो पिछले 2 सालों से जो बिज़नेस स्ट्रेटजी चल रही है
उसमें एक पेरेंट कंपनी होती है और पेरेंट कंपनी को फिर आगे सब्सिडरीज में डिवाइड किया जाता है, यानी पेरेंट कंपनी मेन कंपनी है और आगे सब्सिडरीज हैं। अब पेरेंट कंपनी में इन्होंने क्लस्टर चूंकि बनाए थे और क्लस्टर में इन्होंने कहा था कि आप 46 कंपनीज, टोटल 46 कंपनीज जो है ऑल टुगेदर, इसमें आप कन्वर्ट कर दें और सिर्फ 46 कंपनियां जो हैं वो 2000 का क्लस्टर होगा और उसको कैलकुलेट किया जाएगा, सिर्फ उन्हीं को जो है वो रिकॉग्निशन लेटर्स इशू होंगे। लेकिन चूंकि अहदेदारान जो थे HGOs की एसोसिएशन के होप के, वो इससे डिसएग्री कर रहे थे, वो कुछ मामला स्टे में ले गए और ये मामला जो है थोड़ा सा ताखीर का शिकार हो जाएगा और वो इतना ताखीर का शिकार हो जाएगा कि आहिस्ता आहिस्ता इसका नुकसान अल्टीमेटली जो है वो 67,000 जो हाजी थे उन पे पड़ना शुरू हो गया। और इस दौरान जब गवर्नमेंट के हाई ऑफिशियल्स को पता चला, प्राइम मिनिस्टर साहब को पता चला इस बात के बाद, तब तक देर हो चुकी थी, क्योंकि सऊदी गवर्नमेंट की जो पेमेंट्स का मामला है वो भी एक उसका एक थ्रेशोल्ड है। प्राइवेट सेक्टर जो है वो एक सर्टेन अमाउंट कर सकता है और गवर्नमेंट जो है वो जितनी चाहे अमाउंट जो है वो उन अकाउंट में ट्रांसफर कर सकती है। तो ऑल टुगेदर इसका नुकसान जो है वो एंड ऑफ द डे 67,000 हाजियों को हुआ। और वो ये नुकसान हुआ कि अभी जो अनाउंस कर चुकी हुई है हज मिनिस्ट्री, मजहबी अमूर जो अनाउंस कर चुकी हुई है, उसमें सिर्फ 23,000 करीब के हाजी हैं जो प्राइवेट सेक्टर के वो लोग जा सकेंगे और बाकी के जो हाजी हैं वो इस साल सिर्फ इसी इंतज़ार में हैं कि किसी के वो हज के फरीजे को अंजाम कर सकें। हम ये पहले बड़े सब्र से इन चीज़ों को देखते रहे, इसका बगौर मुताला करते रहे कि कहाँ कहाँ से ये चीज़ें जो हैं गलतियाँ जो है वो आ रही हैं, वो हमने उसका बगौर मुताला किया। उसके बाद हमने ये चीज़ सोचा मुनासिब टाइम है कि इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाए और लोगों को भी मतलब किया जाए कि जो जो कसूरवार हैं उसमें हमारे नज़दीक सबसे ज़्यादा जो कसूरवार है वो हज मिनिस्ट्री है, उनके हाई ऑफिशियल्स हैं जो इस सारी सिचुएशन को हैंडल नहीं कर सके। यानी कि इतने सालों से 2005 से ये प्राइवेट सेक्टर स्टार्ट हुआ है और बड़ा स्मूथली जा रहा था, लेकिन ये जो इस वक्त की जो सीनियर हाई ऑफिशियल थी मजहबी अमूर की, वो इन मामलात को हैंडल नहीं कर सकी। उन्होंने बल्कि कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं दे सकी जिसके तहत HGOs को साथ कोऑर्डिनेशन हो सकती, उनको एक पेज पे लाया जा सकता, उनको किसी बात पे कन्विंस किया जा सकता। यानी कि ये आपस में एक समझ लें कि पहले तो रस्साकशी होती रही, जब रस्साकशी होती रही और जब इन दोनों को एहसास हुआ कि भाई ये चीज़ तो हाथ से निकल रही है, और जब एहसास हुआ तब तक ये गेम हाथ से निकल चुकी थी और हाजियों को नुकसान हो चुका था। और इस सारी सिचुएशन में अब ये हम समझते हैं कि इस मामले को हैंडल करना या तो गवर्नमेंट G2G जो जाहिर है गवर्नमेंट हाई ऑफिशियल्स हैं, जहाँ प्राइम मिनिस्टर साहब, वो थोड़ा सा इसमें ऑलरेडी इंटरवेंशन कर चुके हैं, लेकिन इसमें मजीद इकदाम की ज़रूरत है, क्योंकि सबसे ज़्यादा देखें उन्होंने पेमेंट जमा करवा दी हाजियों ने, और ये बिजनेस का मामला है, लॉस एंड प्रॉफिट तो बिजनेस का हिस्सा होता है, लेकिन बुनियादी तौर पे हमें हाजियों से हमदर्दी है जो 67,000 के करीब इस वक्त हाजी एक हिजान की कैफियत में है। यानी आप ये देखें, एक कतरा कतरा मिला के हाजियों ने पैसे जमा किए होते हैं। ख़ास तौर पे हमारे जो वो लोग जो रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं, वो तो कई कई साल अपने हज के लिए पैसे इकट्ठे करते हैं, और ये लाइफ है, ज़िंदगी है। हज कुछ साथी हमारे साथ हज के इस दफ़ा होंगे, अगले साल नहीं होंगे, तो ये बड़ी एक तशवीशनाक सूरत हाल है कि जिसमें जो किरदार चाहिए था हज मिनिस्ट्री का, हाई ऑफिशियल्स का, वो अपना किरदार नहीं अदा कर सके, और अभी भी वो बहाने तलाश कर रहे हैं कि हम इसका मलबा जो है हज एसोसिएशन पे डाला जाए, उन पे डाला जाए, और वो ये कोशिश करते हैं कि उन पर डाला जाए। लेकिन एंड ऑफ द डे ये जो नुकसान है 67,000 हाजियों का, ये एक बहुत बड़ा अलमिया है जिसमें हमें ज़ाती तौर पे दुख भी है
कि हमें इस सिचुएशन में जो अपना किरदार है वो अदा करना चाहिए, और कम से कम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के तहत हमें अरबाब इख्तियार जनाब प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब और जनाब सदर जरदारी साहब, ताकि वो अपने लेवल पे इंटरवेंशन करें और हाजियों को किसी हद तक रिलीफ मिल सके। सवाल करते सर जी, सवाल है जी जी बिल्कुल आप सवाल कर सकते सवाल ये कि आपका मुतालबा लीडर से है और खबर आसिफ जरदारी से है, तो वज़ारत मज़दूर और मज़दूर के मिनिस्टर से कोई मुतालबा नहीं है? बिल्कुल जी, मजहबी मूसा जो हमारे मिनिस्टर हैं वो अपने तहीं बड़ी कोशिशें कर चुके हैं, वो जा भी चुके हैं, हमारे नोटिस में है। सरदार यूसुफ साहब ने जितना उनका किरदार बनता था बार बार राब्ते भी किए हैं, लेकिन वो भी इस मामले को उस तरह से हैंडल नहीं कर सके। तो फिर जाहिर है अब जब सरदार यूसुफ साहब जो आज मिनिस्टर हैं जब वो भी हैंडल नहीं कर सकेंगे तो जाहिर है फिर प्राइम मिनिस्टर साहब या प्रेसिडेंट साहब वही इंटरवेंशन करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि आप मिनिस्टर साहब की तारीफ कर रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं और अफगान जो है उन्हें इसको जिम्मेदार कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि उनका कंट्रोल जो है वो है नहीं, और वो आसान से काम नहीं दे देता। सर गुजारिश ये है कि सरदार यूसुफ साहब ने ना बहुत लेट ज्वाइन किया, इससे पहले साले साहब थे और वो इन चीज़ों को हैंडल कर रहे थे। तो सरदार यूसुफ साहब तो बिल्कुल आखिरी असाइनमेंट्स पे वो आए, उनको तो वैसे ही बुरे इल्जाम नहीं ठहराया जा सकता इस सारी सिचुएशन की वजह से। और जो पिछले साले साहब थे वो कोशिशें करते रहे, और जब टाइम था एग्रीमेंट्स के हवाले से बाकी चीज़ों के हवाले से, तो उस टाइम और टाइम जो था फ्रेम में वो थे। तो ये सिचुएशन तो आपके सामने भी क्लैरिटी रखती है। हम तो जो बुरे इल्जाम ठहरेंगे उन्हीं को ठहराएंगे जो अक्सर की बात होगी। आप एक से ये टूर ऑपरेट कर रहे हैं आज के हमारे, तो क्या आप ये समझते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो कोई किसी का होना ना होना जरूरी नहीं होता, एक इवेंट होता है, हर साल होता है आज का इवेंट। इसके लिए जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनको रेडी रहना चाहिए हर साल। यही तो हमारा बुनियादी सवाल था कि एक पूरी मिनिस्ट्री बनी हुई है, उस मिनिस्ट्री में हर अफसर की एक जिम्मेदारी होती है कि वो सिस्टम को शुरू से टैकल करे। यही तो उनकी सुस्ती है जो कि इस सिस्टम में रहते हुए पूरी मिनिस्ट्री है और हज को वो ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते और हज्जाज रह जाते हैं। तो ये बहुत बड़ी गफलत है, मेरे ख्याल में ये उन्हीं ऑफिसर्स की जो है गफलत का नतीजा है, क्योंकि वो डे वन से मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं और ये हर साल वही यही इसी सिस्टम को हज के सिस्टम को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। बट साहब ये बताइएगा कि सालों ने देर कर दी, आपने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो मामला था वो भी देर कर दिया, आपको हैशटैग भी करी हुई है, तो सालों ने देर कर दिया जाए आपने। सर गुजारिश ये है कि क्योंकि सऊदी गवर्नमेंट के पहले जो मामला हैं उसमें टाइम लाइन में कोई ना कोई रिलैक्सेशन जरूर मिलती रहेगी। यानी आप माशाल्लाह मीडिया तो इसमें बहुत अच्छे तरीके से नॉलेज रखता है कि टाइम लाइन्स में सऊदी गवर्नमेंट हर साल कोई ना कोई एक्सटेंशन जरूर करती रही है, लेकिन इस साल तो उन्होंने बिल्कुल जो डेडलाइन थी उससे एक दिन का भी इजाफा नहीं किया, जिसकी वजह से थोड़ा सा लीनियंस पॉइंट ऑफ व्यू था एनजीओज के हवाले से भी, और हम भी उसको यही देखते रहे कि भाई शायद कोई डेडलाइन में कोई इजाफा हो, क्योंकि माजी में इतने सालों में हमेशा से इजाफा होता रहा, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि एक्सटेंशन ना मिली हो इस सारी सिचुएशन में। बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं, बिल्कुल वर्किंग। देखें कुछ चीज़ें हैं मैं आपको बताता चलूँ।
सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स में कुछ चीज़ें डिसाइडेड हैं, सुप्रीम कोर्ट के कुछ फैसलों में, कि एक सर्टेन टाइम में 6 वीक्स के बाद पॉलिसी पे वर्किंग स्टार्ट हो जाएगी। आफ्टर द हज 6 वीक्स के बाद पॉलिसी मैटर पे डिस्कशन स्टार्ट हो जाएगी। अब ये नेग्लिजेंस किसकी है, किसने स्टार्ट करनी है? मजहबी अमूर ने, मजहबी अमूर ने करनी है। तो मजहबी अमूर को ये काम करना होता है, मजहबी अमूर हर साल डिले कर देती है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में वाज़े तौर पे लिखा हुआ कि 6 वीक्स बाद आपने इस पर वर्किंग स्टार्ट कर लेनी है। ये क्या करते हैं, ये बिल्कुल आखिरी टाइम पे ले जाते हैं जब एग्रीमेंट साइन करने होते हैं। तो अगर हर इंस्टीट्यूशन अपना रोल अदा करेगा तो कोई प्रॉपर मैकेनिज्म बनेगा, कोऑर्डिनेशन होगी, तो ये ऐसा इतना बड़ा जो है वो सिनेरियो कभी ना बने। इतनी बड़ी जो ये सिचुएशन हो गई है, ये कभी भी पहले ना आती। सर ये इस वजह से तो नहीं किया जाता कि हर साल जो कमीशन माफिया है, तो आप लोग आपने इनकी एसोसिएशन भी रखी है एक्सपोर्ट ऑपरेटर्स की, और कल भी आपने नाम दिया है कि इनकी मिली भगत से सुनने में आया है कि ये एक्सपेक्ट भी हर साल पाकिस्तान में इससे पैसा होता है कि इसको डिले किया जाता है, बाद में महंगा हज कराया जाता है और बदनाम जो है गवर्नमेंट को और आप जैसी जो एसोसिएशन वाले उनको किया जाता है कि पाकिस्तान में हज इतना महंगा होता है। तो ये कहीं इससे इसकी कड़ियां तो नहीं मिलती, और अगर आपके बारे में इल्म है तो आप निशानदेही क्यों नहीं करते? आज निशानदेही कर रहे हैं सर, आपके सामने आज निशानदेही कर रहे हैं, बिल्कुल करेंगे। मैं बिल्कुल आप क्लैरिटी से एक मिनट क्वेश्चन दे दूं मैं आपकी बात में। बिल्कुल आपका क्वेश्चन वैलिड है। ये जो आप बात कर रहे हैं प्राइसेस के हवाले से, इसमें आप ये देखें कि सुप्रीम कोर्ट की दुसानी की जजमेंट है, उसमें वाज़े तौर पे एक फार्मूलेशन कमेटी बनाई गई है जिसमें 5 इंस्टीट्यूशन लीड करते हैं, उसमें कंपटीशन कमीशन भी है। अब आप ये देखें कि कंपटीशन कमीशन पिछले 10 साल से खामोश बैठा हुआ, यानी कंपटीशन कमीशन का है कि नए लोगों को इंट्रोड्यूस करवाया जाए। कंपटीशन तो तब होता है ना, अब ये 904 कंपनीज का एक कार्टेल बना हुआ, नए लोगों को तो स्पेस मिल ही नहीं रही। यानी 904 कंपनियां है ना, तो 904 की 904 कंपनियां ही सिर्फ हज करवाती हैं। जजमेंट्स वाजे हैं सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट्स की और बाकी जगहों की कि भाई इसमें ये एक कार्टेल है, कार्टेल को आप इक्वली ट्रीट करें, नए लोगों को मौका दें। जो आप बात प्राइसेस की कर रहे हैं, प्राइसेस बिल्कुल वैलिड बात है, और ये पाकिस्तानी अवाम का राइट है कि अभी उनको एक थ्रेश होल्ड है कि जो जितना अफोर्ड कर सकता है, कि भाई ये थ्रेश होल्ड है फ्रॉम द बॉटम। अगर बॉटम में सपोज 1 मिलियन निकलती है प्राइस, मैक्सिमम की जो भी निकले, जाहिर है हर बंदा साहिब इस्तेदात है, और वहां पे चूंकि ये रेलेवेंस होता है आपकी फैसिलिटेशन से, अब हज वहां फैसिलिटेशन से रेलेवेंस है, तो जो थ्रेशोल्ड बॉटम वाला है वो तब फिजिबल होगा जब आप नए लोग इसमें ऐड करेंगे। जब नए लोग ऐड नहीं करते, आप उनको स्पेस देते ही नहीं, तो फिर ये तो इसी तरह सिस्टम चलता रहेगा। तो हम तो ये बात, हम इस चीज के हक में है कि नए लोगों को ऐड किया जाए, हम तो आवाज उठाते रहे हर फोरम पे। जी सर, सर एक क्वेश्चन में प्लीज। जी सर, जी 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 सॉरी जी 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 ऐसी जी 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 ऐसी जी 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 बिल्कुल जी 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 बिल्कुल जी जी अब सऊदी गवर्नमेंट तो ये भी कह रही है कि आप इसको ऑनलाइन करें या काम करें, 45 कंपनियों का क्लस्टर 46 नई कंपनी का जो आ रहा है वो मांग ही मिलता है। जी आप ये कहेंगे बुलाते हैं कि रूम आप किसको सिंगल आउट करेंगे, ये जो शक्ति है एडिशनल शक्ति और मास को पहले जी जी ठीक है, एक ज्वाइन शक्ति और एक एसओ चलाता है सारी जी जी। अब वो कहते हैं हो वाले कि हमें तय रेस्टोरेंट आपने मरवाया, जो उन्होंने कहा कि मेरी सलमान साहब ने किया है,
नहीं, उस एग्रीमेंट में नहीं आता, उस एग्रीमेंट जी जी सर नेग्लिजेंस जुल्फिकार अहद साहब की तो है ना, क्यों नहीं है? जुल्फिकार अहद साहब की बिल्कुल नेग्लिजेंस है, क्योंकि जब एग्रीमेंट साइन हुआ तो उस वक्त बिल्कुल वो सेक्रेटरी थे। और देखिए वो जो एसोसिएशन है रूरल ऑपरेटर्स की और वज़ारत मजहबी अमूर, इनकी कोऑर्डिनेशन से ये हाल चल रहा होता है। ये अगर ये मैकेनिज्म स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो फिर वो लैग कर जाएगा, और वो इसी ये जो कोलैप्स किया है ये सारी इसी सिचुएशन में हुआ। तो मैं तो जिम्मेदार समझता हूँ बिल्कुल जुल्फिकार अहद साहब को, और जो होप के सीनियर ओहदेदारान हैं वो भी जिम्मेदार है, क्योंकि जो नीचे के जो मेंबर हैं उनको तो पता ही नहीं होता, जो नीचे के मेंबर हैं उनको तो पता नहीं होता कि क्या हो रहा है। जो सीनियर ओहदेदारान हैं उन्होंने भी अपनी मीटिंग में जो है इस तरह की चीजें हाईलाइट नहीं की, और वो रिलाई करते गए, जो आप पहले शफी साहब की बात कर रहे हैं, वो रिलाई करते गए मिनिस्ट्री के ऊपर, क्योंकि सेक्रेटरी साहब के साथ इन्वॉल्वमेंट होती है, आपके साथ मीटिंग होती है, और एक्सटेंशन का भी वेट करते रहे शायद, क्योंकि पिछले कई सालों से एक्सटेंशन मिलती रही है। ये फर्स्ट ऐसा चांस हुआ है कि किसी किस्म का भी कोई डेडलाइन के बाद एक दिन भी नहीं मिला। जी सर जी जी करप्शन में जो आती है वो तो ये नहीं पूछ रहे कि हमारे जाएंगे तो कैसे हमारे पैसे मिलेंगे। जी जी नहीं आप नहीं करप्शन नहीं है। मैं आपको थोड़ा सा इसको एलैबोरेट करता जाऊँ। देखिए वज़ारत मजहबी अमूर ने AGOs जिनको अथॉरिटी दे रखी है 904 जो टूर ऑपरेटर्स हैं, उनकी लिस्टें वो अपनी वेबसाइट पे आवेज़ा कर देते हैं। अब दे आर ऑथराइज, और उन्हीं को अथॉरिटी है कि वो पैसे कलेक्ट कर सकते हैं जितना जिसकी कोटा एलोकेशन हुई हुई है। तो ये एक पूरा सिस्टमेटिकली एक प्लान होता है, क्योंकि सऊदी गवर्नमेंट को पैसे रिक्वायर्ड होते हैं। जैसे टाइमलाइंस की बात हम कर रहे हैं ना, इस साल में तो आप ये देखेंगे 2 और 3 मंथ्स का टाइम है, अगले साल 6 मंथ्स पहले उनको पेमेंट्स रिक्वायर्ड होंगी। तो ये जिद्दत वाला मामला तो इसमें कोई नहीं है, ये पेमेंट्स रिक्वायर्ड होती है, मिलने चाहिए सर, मिलने चाहिए, क्यों नहीं मिलेंगे? मिलेंगे सर, क्यों नहीं मिलेंगे? मिलेंगे, क्यों नहीं मिलेंगे? उनसे पूछा गया कि ये बताएं कि जो रकम आपके पास आई थी वो आपको की, तो फिर आपने जो वो वापस ली तो इसमें जो है 28 से लेकर 7 महीना था। तो क्या ये पैसे जो आपने मिलते तो ये थे, किसके कहने में किए थे, क्यों किए थे? जैसे कि लास्ट उनका जवाब ये था कि जी मुझे वजारत से कहा गया था कि इन अकाउंट में ये पैसे शिफ्ट करते हो, तो मैंने कहा क्यों नहीं कहने के लिए। क्या बेस एक बात ये बनी, और दूसरी क्या ये हकीकत नहीं है कि आप हाजियों और ऑपरेटर जो है वो हाजियों से पैसा लेके ही अपना कारोबार करते हैं, अपना कारोबार जो है वो 5-7% से ज्यादा आपका अपना कुछ नहीं, जिसकी वजह से आप इंतजार करते रहे कि आपको सरकारी फीस के साथ जो है वो इजाजत मिलेगी, हाजियों के पैसे आप जमा करेंगे, तो फिर उसके बाद जो आपका अलीशर भाई ये जो बात आप कर रहे हैं ना, इसमें जो दूसरी बात का मैं पहले जवाब दे देता हूँ, वो ये कि पहले स्ट्रेटजी इस तरह ही थी, यानी कि हमें रिलैक्सेशन मिली नहीं थी तो हम ये कर रहे थे सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से ना, कोई इस तरह की डेडलाइन टाइमलाइंस होती नहीं थी। तो हम क्योंकि हमें मिली नहीं थी ये अपॉर्चुनिटी, तो जो भी बिजनेसमैन होगा, जो भी बिजनेस माइंडेड होगा, तो वो कायदा कानून के तहत अगर हमें ये रिलैक्सेशन मिली थी तो हम उसको पूरा वो कर भी रहे थे। अब सऊदी गवर्नमेंट ने इस साल से रिलैक्सेशन बंद कर दी है, तो इसमें हमें अगर इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है तो हम उसको यूटिलाइज करेंगे, इसमें तो कोई मेरा ख्याल है कोई इशू वाली बात नहीं। और पहली बात जो आपने कही
बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि वो भी एक रीज़न है कि एक जो सर्टन अकाउंट में पैसे ट्रांसफर होने चाहिए थे। आप देखें, ये तो जिम्मेदार वो है जिन्होंने ट्रांसफर किए। ये हाई ऑफिशियल का मामला है, उन्होंने क्यों किए? मतलब ये देखिए कि बच्चे तो नहीं है, कोई बच्चा तो नहीं है यहाँ पे कि भाई मैं किसी को कहूँ कि आप कर दें और आप कर दें। भाई कायदा कानून कहता है कि नहीं कर दें, तो आप कैसे कर सकते हैं? आप अपने अबव द लॉ तो नहीं जा सकते। बिल्कुल ये एक रीजन है, आप सही कह रहे हैं जी सर। सर ये जो आपने प्रेस रिलीज डिस्कस किया, जी 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 सर, थोड़ा सा आप ऊंची आवाज में बात कीजिएगा। लास्ट वाली बात, ऑर्डर की बात कर। जी 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 वो बिल्कुल ठीक है इस पे। जी जी सर मैं थोड़ा सा वजाहत कर देता हूँ। ये जो ऑर्डर है, देखें अभी जो बात की फ़हीम भाई ने कि लीगली मार्केट चल रहे थे 2014 से, तो सानी का केस आया था 2017 में, आरिफ इदरीस में मामला हुए थे जी। अब वो सारे के सारे मामला पिछले साल हमने वफाकी मुतसिब में दरख्वास्त दायर की कि ये डिस्क्रिमिनेशन हो गया। जो सिस्टम की आप लोग बात कर रहे थे, असल में सर सिस्टम रिग हुआ है, और वो रिग इस तरह हुआ है कि होप के जो NGOs हैं उनको साल साल बगैर किसी प्रॉपर असेसमेंट के उन्हीं को कोटा मिलता है, और उन्हीं को ये इख्तियार मिल जाता है कि वो बुकिंग्स भी कराएं, वो तमाम तर इस तरह के बिजनेस एक्शंस लें, जिसकी वजह से हमने ये देखा है कि 67,000 कोटा लॉस हुआ। अब हमने पिछले साल अक्टूबर के अंदर वफाकी मुतसिब में ये दरख्वास्त दायर की कि ये डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, कोटा सारों को इक्वली मेरिट के बेसिस पे मिलना चाहिए, ताकि आप ओपन करें कंपटीशन ओपन होगा, प्राइसेस कम आएंगी, ज़्यादा बेहतर सर्विसेज होंगी। सर वफाकी मुतसिब ने 1/11/2024 का ये ऑर्डर था वफाकी मुतसिब का, उन्होंने माना कि डिस्क्रिमिनेशन हुई है। उन्होंने कहा कि सेक्रेटरी जो जुल्फ़िकार साहब है उनको ये प्रॉपर उन्होंने हुक्म दिया कि आप इस डिस्क्रिमिनेशन को रोकें। सर ये नवंबर की बात है, मिनिस्ट्री ने कुछ भी नहीं किया, होम को वो सारा कोटा फिर से एलोकेट हो गया। सर जो प्रेसिडेंट के ऑर्डर की बात कर रहे हैं, फिर प्रेसिडेंट में रिप्रेजेंटेशन दायर की गई, मिनिस्ट्री ने भी दायर की, हमने भी दायर की। मिनिस्ट्री की रिप्रेजेंटेशन प्रेसिडेंट ने डिसमिस की और हमारी रिप्रेजेंटेशन उन्होंने कबूल कर ली और कहा कि बिल्कुल डिस्क्रिमिनेशन हुई है, ये बिल्कुल गलत तरीके से सिस्टम चल रहा है, ऐसे नहीं चल सकता, डिस्क्रिमिनेटरी तरीके से नहीं चल सकता, क्योंकि आपने एक सेक्शन NGOs को जो हज ग्रुप ऑर्गेनाइजर्स होते हैं उनको आपने कोटा फिक्स कर दिया। जब आप ऐसा करेंगे तो जाहिर सी बात है उनकी अकाउंटेबिलिटी तो कोई नहीं हो रही, उनका एहतसाब तो कोई नहीं हो रहा, उनको मालूम है कि हमें कोटा मिल जाएगा। जब ऐसा होगा तो सर प्राइसेस भी बढ़ेंगी, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी और टाइमलाइंस का पाबंदी नहीं होगी, और 67,000 कोटा आपके सामने आके ज़ाया हो जाता है। सर ये 1 नवंबर का ऑर्डर मुतसिब का ऑर्डर है और प्रेसिडेंट का ऑर्डर 10 फरवरी का ऑर्डर है। उसमें प्रेसिडेंट ने वाज़ेह तौर पे कह दिया हुआ है कि मिनिस्ट्री की ये लैक्सिटी है, मिनिस्ट्री का ये कसूर है कि उन्होंने प्रॉपर तरीके से असेसमेंट्स नहीं की, प्रॉपर तरीके से NGOs को इक्वल बेसिस पे लेके नहीं चले, एक ग्रोह को NGOs को एक ग्रोह को फ़ायदा दिया है, उनको ही कोटा दिया है, और उस कोटा क्योंकि उनको पता है कि हमें कोटा मिल जाएगा, उन्होंने उसी तरीके से अपनी बुकिंग्स कराई, ना टाइमलाइंस की पाबंदी की, और 67,000 कोटा का लॉस कर दिया। सर असल में ये सिस्टम रिग हुआ, और हमारी इल्तिजा ये है कि ये जो ऑर्डर्स आपने अभी देखे, वफाकी मुतसिब का ऑर्डर और प्रेसिडेंट का ऑर्डर, ये अभी भी लीगली बाइंडिंग है, इन फील्ड है। प्रेसिडेंट का ये ऑर्डर है मिनिस्ट्री को कि इनकी इम्प्लीमेंटेशन की जाए, जिसका मतलब ये है कि सारी NGOs को इक्वली आप लेके चलें, एक प्रोसेस का हिस्सा बनाए, प्रॉपर एक तरीके से निज़ाम चले, सारों को इक्वल मौका मिले कि कोटा हो। फ़हीम साहब ने बात की और ये सुप्रीम कोर्ट भी कह चुकी है कि देखिए कोटा किसी की मलकियत नहीं है, ये होप की मलकियत भी नहीं है, ये मिनिस्ट्री की मलकियत भी नहीं है, ये रियासत पाकिस्तान को मिलता है। रियासत पाकिस्तान को इसलिए मिलता है कि उसकी आवाम में ये तकसीम तरीके से हो। सर ये तकसीम असल में तरीके से नहीं हो, और यही मेन प्रॉब्लम है जिसकी वजह से सिस्टम रिग हुआ है, और जिसकी वजह से साल ब साल ये मामला कोर्टों में भी आता है, और इस दफ़ा तो 67,000 हाजियों का नुकसान हुआ है, जो कि नहीं होना चाहिए था। थैंक यू।